जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी पॉइंट वे टू सक्सेस में। दोस्तों, हम लोगों ने कल क्लास नंबर 1 में 16 तक सवाल किए और ये 16वें नंबर का सवाल जो है मैंने आप लोगों को HW में दिया था और आप अपने आंसर को चेक करेंगे और आज की क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। बचे हुए सवालों के यूनिट डिजिट अंक वाले सवाल जो भी बचे हैं आज हम कंप्लीट करेंगे। कल से नए टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप अपना आंसर मिलाइएगा क्या रहा। देखिए दोस्तों, हाँ, इसमें हम देखेंगे यूनिट डिजिट अंक पर ध्यान देंगे तो इसका यूनिट डिजिट अंक कितना है, 4 है। इसका यूनिट डिजिट अंक कितना है, 4 है। इसका यूनिट डिजिट अंक 4 है और इसकी पावर के 2 अंक लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बड़ी पावर के सिर्फ और सिर्फ 2 अंक लेते हैं। तो 2 अंक में देखिएगा, जैसे अभी हमने 4 की पावर तक देखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप देखोगे कि 4 की पावर यहाँ पर कितनी रखी हुई है, 93 तक लो, केवल 93 लो। मल्टीप्लाई 5 की पावर केवल 2 अंक तक लेंगे तो 17 हमने ले ली। उसके बाद 1 की पावर, देखिए दोस्तों, कुछ भी हो तो 1 की पावर में 1 ही लेते हैं। अब यहाँ पे 93 है, यहाँ पे 93 है। तो जैसे ही हमने इसमें 4 का भाग लगाओगे, 4 का भाग लगाने पर जो शेषफल बचेगा वही इसकी पावर में लिख देंगे। तो आप 4 का भाग लगाने पर आप देखेंगे कि ये 92 बार जाएगा और शेषफल कितनी बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी ये इसका शेषफल कितना आ गया, 1। ऐसे ही 4 का भाग 16 में 17 बार लगाओगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, 1, क्योंकि 16 बार चला गया। मल्टीप्लाई 1, यानी 4 की पावर 4 ही होता है। मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 ही होता है। मल्टीप्लाई 1। मैंने आपको बताया था कि 5 का किसी भी सम संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा और हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका ए नंबर करेक्ट आंसर था दोस्तों। यह मैंने कल आपको HW में दिया था, उसका ये सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आज शुरुआत करेंगे। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे 17वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप। 17वें नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे 1 की पावर 2008 दी हुई है। तो जैसे ही कोई पावर दी है तो 1 की पावर कुछ भी दी हो 1 ही आएगा। प्लस 2, प्लस में कुछ पावर, 2 की कोई पावर नहीं है तो 2 और 3, 2 जोड़कर कितने हो गए, 3 हो गए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल था। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें नंबर का। अच्छा सवाल है। निम्न व्यंजक का अंत्य में यानी कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिएगा। देखिए दोस्तों, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और ऐसे जो है 100 तक दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, लगातार संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार संख्या के वर्गों का योग का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, जिसका होता है n+1 एंड 2n+1 बटे में 6। ये लगातार संख्याओं के वर्गों का योग होता है। लगातार संख्याओं के स्क्वायर का वर्ग जो होता है फॉर्मूला होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितने तक गया है, तो 100 तक गए हैं। तो आप यहाँ पर रखेंगे n की पावर, n की वैल्यू रखेंगे 100 और इसमें 100 और 1 जोड़कर कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। वहीं पर इसको आप सोल्व करेंगे तो 201 बन जाएगा और इसमें आप 6 का भाग लगाइए। 6 का भाग लगाने पर आप 6 का भाग लगाएंगे तो देखिएगा, आप इसको 3 से काटिएगा, ये 67 बार कटा और ये 2 बार कटा, और जिसको 2 से काटिएगा ये गया 50 बार। यानी कि आप देखेंगे 50 मल्टीप्लाई 6 नहीं, 101 मल्टीप्लाई 67 अब आप देखेंगे कि इसमें किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका यूनिट डिजिट अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसका यूनिट डिजिट अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, वही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। तो लगातार संख्याओं का यहाँ वर्ग दिया हुआ है, तो लगातार संख्याओं के वर्गों का भी मैंने फॉर्मूला याद कराया आपको, n+1 एंड 2n+1 1/6। देखिए दोस्तों, n की वैल्यू कहाँ तक गया है, ये 33 तक गया है। तो 33 और 1 34 और 33 दूनी कितने होते हैं, 66 और 1 मिला के कितना हो गया, 67। तो इसमें आप पावर रखेंगे 67, कितना रखेंगे, 67। उसके बाद आप 6 का भाग लगाएंगे। देखो, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 7 14, यानी कि 11 मल्टीप्लाई कितना बच रहा है, 17 मल्टीप्लाई 67। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी कि 7 का 7 में मल्टीप्लाई और 1 केवल यूनिट डिजिट, 7 नहीं 49 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 49 और इसका यूनिट डिजिट अंक कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। देखिए दोस्तों, सबकी पावर लगातार दी हुई है। क्या है इसमें? सबकी पावर लगातार दी हुई है। इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 1 की पावर 1 ही हो जाएगा, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है, 3 की पावर 27 होती है, यानी कि 7 लेंगे। 4 का आप 4 टाइम गुणा कीजिएगा, यूनिट डिजिट अंक 6 आएगा। उसके बाद 5 का भी 5 का पावर 5 बार कीजिएगा तो उसका भी यूनिट डिजिट अंक 5 आएगा। उसके बाद यहाँ प्लस 6 की पावर कुछ भी होती है, 6 ही आता है, जो कि मैंने आपको कल याद कराया था। 7 की पावर को 7 टाइम करोगे तो यूनिट डिजिट अंक 3 आएगा। उसके बाद 8 की पावर को 8 बार करोगे, यूनिट डिजिट अंक 6 आएगा। उसके बाद 9 की पावर को 9 बार करोगे तो यूनिट डिजिट अंक 9 आएगा। और 10 की पावर में 0 है तो इसका अंक 0 आएगा। इन सब को आप जोड़ोगे तो देखो कितने हो जाएंगे। इन सब को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, आप जोड़ के देखना, 47 आ जाएगा। कितना आएगा? 47 आ जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट अंक कितना आ जाएगा? इसका यूनिट डिजिट अंक 7 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। 21 में आप देखेंगे यूनिट डिजिट अंक। इसमें देखिएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिया है, केवल यूनिट डिजिट अंक पर ध्यान देंगे तो यूनिट डिजिट अंक 9 दिया हुआ है, उसकी पावर बहुत बड़ी है, लेकिन हम 2 यूनिट अंक तक लेते हैं तो यूनिट डिजिट अंक 89 तक हम लेंगे। इसमें आप 4 का लगाइएगा भाग। देखिए 4 का भाग लगाएंगे तो ये 88 बार जाएगा, 88 बार पूरा चला जाएगा और एक इसका शेषफल बच जाएगा। जो शेषफल बचता है उसी को हम पावर मान लेते हैं। और 9 का पावर 1 है तो 9 की पावर 1 कौन होता है? 9 ही होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अंक 9 है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे फिर से 21, फिर वही सवाल है जो अभी मैंने कराया। फिर बात करेंगे 22 का। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ अलग तरह का दिया हुआ है, ये सवाल सेम नहीं है। जैसे आप इसको देख पा रहे हैं, ये जो चिन्ह होता है, नीचे एक बिंदी लगा हुआ या इस तरह का, इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है? जैसे फैक्टोरियल होती है, उसके अंदर के सभी मल्टीपल को कहते हैं। जैसे फैक्टोरियल 1 हो गया तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है। जैसे फैक्टोरियल 2 हो गया तो इसके अंदर 2 × 1 है। जैसे ही मैंने फैक्टोरियल 3 कहा होता तो इसके अंदर 3 तक के गुणज है, 3, 2 और 1, इस तरह का। जैसे मैंने फैक्टोरियल 4 लिखा तो फैक्टोरियल 4 में क्या क्या है? 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है। यानी कि फैक्टोरियल का मतलब लगातार संख्याओं का गुणज होता है। ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। देखिए दोस्तों, आपको बताऊं, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होगी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होगी, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 2 जा 6 होगी और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 3 12, 12 दूनी 24 होगी, यानी कि 24 होगी। आप जैसे ही फैक्टोरियल 5 में जाएंगे तो 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा और ऐसे ही 2 आएगा और आगे 1 भी आएगा। ये दोस्तों, 5 का किसी भी संख्या में आप सम का गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट अंक 0 हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 4 तक में यूनिट डिजिट अंक अलग आता है। जैसे ही पावर 5 होती है या 5 के बाद कोई भी पावर आएगी, क्योंकि उसमें 5 और एक सम संख्या शामिल होगी, तो उसका यूनिट डिजिट अंक हमेशा और हमेशा कितना होगा? 0 होगा। और हमेशा और हमेशा कितना होगा? 0 होगा। ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा याद रखना है फैक्टोरियल संबंधी तथ्य को। देखिए दोस्तों, अब इस सवाल को करेंगे। देखिए सवाल समझे। सवाल में क्या है? जैसे 9 दिया हुआ है, 9 क्या दिया हुआ है? 9। यही वो सवाल है। देखिएगा दोस्तों, देखिए 9 दिया हुआ है, 9 और उसकी पावर हम 89 तक लेते हैं, कुछ भी लो। जैसे ही आपको देखा कि फैक्टोरियल 4 तक यूनिट डिजिट अंक कितना था? कुछ अलग प्रकार का था, लेकिन जैसे ही फैक्टोरियल 5 आया या उसके बाद कोई भी फैक्टोरियल आए, उसका यूनिट डिजिट अंक हमेशा और हमेशा कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो यूनिट डिजिट अंक है, आप खुद बताइए कितना बनने वाला है। देखिए दोस्तों, इसका जो यूनिट डिजिट अंक है वो कितना बनने वाला है? 0 बन जाएगा। तो 0 का जब भी, अब आप समझ गए कि जब पीछे 0 आएगा तो निश्चित है कि वो संख्या किससे भी कटेगी? 4 से भी कट रही होगी, पूरी 4 से कट रही होगी, पूरी 4 से कट रही होगी। अब आप थोड़ा समझने में डिस्टर्ब हो गए होंगे, समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने केवल 2 अंक तक देखा, 89 फैक्टोरियल 89 लिखा है, तो हमें पता है कि ये संख्या सम संख्या से कटने वाली संख्या बनेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 5 भी शामिल है और 4 भी शामिल है, ऐसे ही सम संख्या शामिल है। तो आपको याद रखना है कि जैसे ही फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई पावर आ जाए, जैसे ही कोई फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई पावर आ जाए,
4 से बड़ी कोई भी पावर आ जाए, हमेशा याद रखना कि उसका जो पावर लेना है वो 9 की पावर 4 ही लेना है, हमेशा 4 लेना है, हमेशा इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितनी बड़ी ये पावर दी थी फैक्टोरियल में, ये पूरी की पूरी कितनी है, केवल और केवल 4 है। तो 9 का मल्टीप्लाई 4 बार कीजिएगा तो हमें यूनिट डिजिट अंक मिल जाएगा। अब 9 का 4 बार गुणा करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था और ये सीखने वाला सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा जैसे 3 दिया हुआ है, अब हम यहाँ पे फैक्टोरियल में वैल्यू दी है, फैक्टोरियल में जैसे वैल्यू दी है और 4 से बड़ी दी है तो उसकी पावर हमेशा और हमेशा 4 लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4, और जैसे ही पावर 4 से बड़ी दी हुई है तो उसका पावर कितना लेना है, 4 लेना है। तो हमने 4 ले लिया। 3 का मल्टीप्लाई 4 बार करोगे तो यूनिट डिजिट अंक कितना आएगा, 1 आएगा। 4 का गुणा जब 4 बार करोगे तो यूनिट डिजिट अंक 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। और इसका मल्टीप्लाई भी करने के बाद कितना आता है, 6। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बी इज द करेक्ट आंसर था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। अब यहाँ पे आप समझो, जैसे 2 दिया है और हमेशा याद रखना वैल्यू कैसे दी है, फैक्टोरियल 4 से बड़ी है तो हमेशा याद रखना कि फैक्टोरियल इसकी पावर कितनी बन कर जाएगी, 4 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। जैसे ही 4 दिया हुआ है 4 और इसकी पावर फैक्टोरियल 4 से बड़ी है तो हमेशा पावर कितनी लेना है, केवल और केवल 4 लेना है। ऐसे ही दोस्तों 8 दिया हुआ है 8 और इसकी भी पावर हमें 4 ही लेना है। कितनी लेना है, 4 ही लेना है। फिर यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे हमको दिया हुआ है 9 और फिर इसकी पावर 4 बन जाएगी। आप इन सब का गुणा कीजिए तो 2 का पावर 4 बार करोगे तो यूनिट डिजिट अंक 6 आएगा। आप सोल्व करके देखिएगा, कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी मेरे साथ दोस्तों। तो इसका यूनिट डिजिट अंक कितना जाएगा, 6 जाएगा। फिर ऐसे ही 4 का करेंगे तब भी कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। फिर ऐसे ही 8 का करोगे तब भी कितना आएगा, 6 आएगा। और 9 की पावर 4 बार करोगे 1 आएगा। इन सबको आप जोड़ोगे तो कितनी आएगा, 19 आ जाएगा, 19। तो इसका यूनिट डिजिट अंक कितना आ गया, 9। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आप देखेंगे जैसे आपको 25 तक का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, ऐसे फैक्टोरियल 5, इन सब की वैल्यू दी है। देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह के योग की बात की जाए तो हमें फैक्टोरियल 4 तक इसका सॉल्व करना है। अभी मैंने बताया था, अब ऐसा क्यों करना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप फैक्टोरियल 5 करोगे या उसके बाद जितनी भी फैक्टोरियल ला करोगे उसकी सभी यूनिट डिजिट अंक, इसका यूनिट डिजिट आगे चल के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें केवल और केवल फैक्टोरियल 4 तक ही सॉल्व करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर फैक्टोरियल 1 की वैल्यू करेंगे तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू अभी मैंने बताया था 1 होगी। ठीक है, 1 होगी। और आपको फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 एकम 2 यानी कि 2 हो जाएगी। जैसे ही फैक्टोरियल 3 की पूछेगा तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 24 होती है। मैंने अभी आपको बताया था। इन सबको जोड़ो, 24 और 6 30 और 32 और 1 33, यानी कि इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 33 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट अंक कितना हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे जैसे एक की फैक्टोरियल 1 की पावर 1, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी पावर कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। वहीं फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है और इसकी पावर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। फैक्टोरियल 3 करेंगे तो फैक्टोरियल 3 की पावर कितनी दे रखी है, 3 करेंगे, 3 करेंगे। फैक्टोरियल 4 दे रखा है तो फैक्टोरियल 4 की पावर 4 करेंगे। फैक्टोरियल 5 4 है तो देखो 3 दूनी कितना होगा, 6 हो जाएगा इसका। और ये फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24वीं, और आगे जब सॉल्व करोगे तो यूनिट डिजिट अंक 0 बन जाएगा फैक्टोरियल 5 तक। तो हम केवल 4 तक करेंगे तो 1 की पावर 1 ही, 2 की पावर 2 4 होता है ना। 3 की पावर कितना होता है, 36, चलिए 6 हो जाएगा। 4 की पावर आप 4 बार करोगे तो 6 हो जाएगा। इन सबको जोड़ो, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 1 कितने हो जाए भाई, जल्दी जोड़ो, जल्दी जोड़ो, कितना होता है, 6 और 6 12, 12 से 13 14 15 16 और 1 कितने होते हैं, 17। इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 17 आएगा। यूनिट डिजिट अंक 7 हो जाएगा। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे। ये 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देखो 27 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे हमको दिया हुआ है 1 फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, थोड़ा सा अच्छा करेंगे। देखो 1 दिया है मल्टीप्लाई में, आपको एक तो ये याद रखना है कि 1 दिया हुआ है मल्टीप्लाई में। तो ये 1 दिया था मल्टीप्लाई में और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है और फैक्टोरियल पावर की 1 भी हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व करना सीखिएगा, ठीक है। अब ये फैक्टोरियल 2 लिखा, पहले तो 2 लिखो। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू खुद 2 होता है और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 3,
फैक्टोरियल पहले तो 3 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, 3 लिखेंगे। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, तो 6 होती है, तो 6 रखेंगे और 6 ही इसकी पावर रखेंगे। फिर आगे चलेंगे, फिर 4 करेंगे, तो जैसे 4 करेंगे फिर 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या यूनिट डिजिट अंक 4 होता है और यूनिट डिजिट अंक में भी कितना होता है, 4 होता है। बस इतना ही सॉल्व करना है। आगे जो भी वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट अंक कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। केवल फैक्टोरियल 4 तक ही हमें सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों 1 की वैल्यू इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1 आएगा और ये 2 दूनी 4, 2 का पावर स्क्वायर 4 और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा। फिर देखिए 6 की पावर कुछ भी हो, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आएगा, 18। तो 18 का 8 लेंगे, 18 का 8 लेंगे। फिर देखो 4 की पावर 4 का कितना होता है, 4 की पावर 4 का 6 और 6 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 24 हो जाएगा। तो 24 का 4 लेंगे। इन सब में हमने देखा कि ये ले लिया। अब इसमें हम जोड़ेंगे 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 1 21। सभी जोड़ने पर कितने आ रहे हैं, 21 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 21 आ रहा है। यानी कि यूनिट डिजिट अंक इसका 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे, देखो वैसे ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर समझेंगे। मैं सबसे दाएं अशून्य संख्या पूछी है, इसमें क्या पूछी है, सबसे दाएं अशून्य संख्या पूछी है, इसको अभी करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। 19 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग के इकाई का अंक नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों क्या इसमें है जो है वो पूर्ण वर्ग के इकाई का अंक नहीं होता। देखिए दोस्तों 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब आप देखेंगे कि इसमें 1 तो आता है और यही कि यही आगे रिपीट होते हैं वर्ग में। देखिए दोस्तों किसी भी संख्या में वर्ग पूर्ण वर्ग के इकाई का अंक 9 होता है, तो ये वाला तो होता है। फिर देखिएगा 6 होता है क्या, हाँ 6 होता है। फिर क्या 8 होता है, तो 8 नहीं होता। 4 होता है किसी का, तो जी हाँ 4 होता है। यानी कि ये तो होते हैं पूर्ण वर्ग के, ये सभी तीनों पूर्ण वर्ग के नंबर होते हैं। लेकिन जो 8 है वो किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग का स्क्वायर के इकाई का अंक नहीं हो सकता। तो इसी का क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या था, बी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए दोस्तों ये डबल पावर पर आ जाता है। मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन इस तरह का, क्या मैंने बताया था ए की पावर एम की पावर एन। तो जब ऐसे करते हैं तो पहले ए की एम की इन दो पहले ऊपर वाली पावर को सॉल्व करते हैं। लेकिन अब जब ऐसे आ जाए ए की पावर एम कोष्टक में एन, तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला ए की पावर एम इंटू एन होता है। क्या होता है, ए की पावर ए इंटू एन होता है। जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट अंक इसका 7 है, तो 7 लेंगे। कितना लेंगे, 7 लेंगे और 13 गुणा 47 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसका रूल होता है ये वाला इसका रूल होता है। अब देखिएगा दोस्तों 13 47, तो अब मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको केवल यूनिट के 2 अंक तक काम चला लेते हैं। तो 7 की पावर कितना ले लिया हमने, 47 ले लिया। 47 में 4 का भाग लगाएंगे, पावर में ही लगाते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 कितना बचा, 7 की पावर कितना बच गया, 3 बच गया। 7 की पावर कितना बच गया, 3 बच गया। तो 7 की पावर देखो 44 बार जाता है, 47 3, यानी कि 7 का मल्टीप्लाई कितनी बार करोगे आप, 3 बार करोगे। 3 बार करोगे, 7 से 49, 1 7 और 9 7 तक कितना होता है, 63। यानी कि इसका यूनिट डिजिट अंक कितना आ गया, 3। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन है नंबर 32। ठीक है 31वां क्वेश्चन था ये। देखिए दोस्तों इसको आप देखोगे, इसको आप सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिएगा इसको हम डायरेक्ट बताएंगे। जैसे 5 है, 5 की पावर कुछ भी करोगे, 5 की पावर कुछ भी करोगे क्या आएगा, 5 ही आएगा। 5 की पावर जब भी कोई सम नंबर करोगे, तो यहाँ पे देखो सम नंबर होना ही है। तो जब भी 5 की पावर के साथ किसी भी सम संख्या का गुणा करोगे, जैसे यहाँ पे देखो ये जो सम संख्या का गुणा होगा, तो अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले ही कि 5 के साथ किसी भी सम संख्या का गुणा करोगे, किसी भी सम संख्या का गुणा करोगे, उसका यूनिट डिजिट अंक हमेशा और हमेशा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसका यूनिट डिजिट अंक हमेशा और हमेशा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। जैसे इसका यूनिट डिजिट अंक कितना दिया हुआ है, 33 3 दिया हुआ है। फिर इसके बाद इसका यूनिट डिजिट अंक 6 दिया हुआ है। फिर इसके बाद इसका यूनिट डिजिट अंक लेंगे तो n दिया हुआ है। और कह रहा है कि इकाई का अंक ये जो है n+2 के बराबर है। n+2 के कैसे बराबर है। अब आपको इसमें ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा। जैसे आप 1 रखोगे, तो जैसे ही आप यहाँ ये n है, n की जगह 1 रखोगे,
तो इसका यूनिट डिजिट अंक कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा इसका, यानी 8 हो जाएगा। और यहाँ पे आप 1 रखोगे, 1 और 2 मिला कितना हो रहा है, 3 के बराबर। क्या इसका यूनिट डिजिट अंक बराबर है? तो आप कहोगे कि इसका यूनिट डिजिट अंक बराबर नहीं है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, आप क्या रखोगे, जैसे 3, फिर आप देखो, अभी देखो जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, फिर n हो गया, और उसके बराबर कितना हो गया, n+2 हो गया। अब एक काम कीजिएगा, अन्य सभी अंक देखिएगा, यूनिट डिजिट अंक इसके बराबर नहीं हो पाएंगे। आप जैसे ही इसमें 6 रखोगे, जैसे 6 रख के देखो, 3 6 × 6 बराबर में 6+2 रख के देखो। छकना के 36 का गुणा करोगे तो 36 का गुणा 3 में करोगे, यानी कि यूनिट डिजिट अंक 6 लो, 6 का गुणा 3 में करोगे 18 हो जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट अंक कितना आ गया, 8। अब यहाँ पे जैसे ही आपने 6 रखा था, n की वैल्यू 6 रखा था, तो 6 और 2 मिला कितना हो गया, 8। तो देखो यूनिट डिजिट अंक दोनों के बराबर हो गए, यानी कि un का कौन सा मान संभव था, तो n का ऑप्शन नंबर सी 8 नहीं, ऑप्शन नंबर डी 6 जो मान संभव था। बाकी आप सभी अंकों को रखकर देखोगे इसके बराबर, तो इसके यूनिट डिजिट अंक बराबर नहीं हो पाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की आपको नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास, जिनमें हमने बचे हुए इकाई के अंकों के क्वेश्चन किए हुए। दोस्तों ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जिस पे आप सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों आप लोगों को इस क्लास की पूरी PDF आज अपलोड की जाएगी और आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों ये आज हमने यूनिट डिजिट अंक सीखे, कल से हम शुरुआत करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स निकालना, यानी कि गुणनखंड निकालने की चीज़ें सीखेंगे दोस्तों, जो कि नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास होगी। दोस्तों आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्लास को कंटिन्यू रखा जाए या ना रखा जाए, ये आप लोगों पर निर्भर करेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप अपना ध्यान रखिए, सवालों का प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।